सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 पे पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। सो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2020 इंग्लिश कम्युनिकेटिव का क्वेश्चन पेपर सीरीज JBB/4 सेट 2 कोड नंबर 1/4/1। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर एंड कैंडिडेट्स मस्ट राइट द कोड ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। इस कोड को आपको आंसर बुक के मेन पेज पर ज़रूर लिखना है। अब देखते हैं कुछ नोट्स। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 7 प्रिंटेड पेजेस। आप ये चेक कर लें कि इसमें 7 प्रिंटेड पेजेस हैं। Code number given on the right hand side of the question paper should be written on the title page of the answer book by the candidate। इसी कोड की बात हो रही है जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको। इस कोड को आपको आंसर बुक के मेन पेज पर ज़रूर लिखना है। प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 11 क्वेश्चंस। आप ये भी चेक कर लें कि इस क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चंस है। Please write down the serial number of the question in the answer book before attempting it। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले उस प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। 15 minute time has been allotted to read this question paper। The question paper will be distributed at 10:15 a.m. From 10:15 a.m. to 10:30 a.m. the students will read the question paper only and will not write any answer on the answer book during this period। तो आपको 15 मिनट दिए जाएंगे इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए और क्वेश्चन पेपर आपको 10:15 बजे मिलेंगे और 10:15 बजे से 10:30 बजे तक आपको इस क्वेश्चन पेपर को सिर्फ पढ़ना है। और इस समय के दौरान आपको आंसर बुक में कोई आंसर नहीं लिखना है। ये 15 मिनट सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है अच्छे से। सो फाइनली इंग्लिश कम्युनिकेटिव का क्वेश्चन पेपर टाइम अलाउड 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। सो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस A, B एंड C। सो इस क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शन होंगे A, B, C। सेक्शन A रीडिंग, सेक्शन B राइटिंग एंड ग्रामर, सेक्शन C लिटरेचर। 2. There are 11 questions in the question paper। All questions are compulsory। इस प्रश्न पत्र में 11 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न करने होंगे। आंसर शुड बी ब्रीफ एंड टू बी पॉइंट। आंसर जो भी आप लिखेंगे वो ब्रीफ होना चाहिए बहुत और पॉइंट होना चाहिए। यू मे अटेम्प्ट एनी सेक्शन एट अ टाइम। आप किसी भी सेक्शन को पूरा करें और किसी भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सेक्शन को आप पहले पूरा करें उसके बाद ही आप दूसरे सेक्शन चालू करें। All questions of that particular section must be attempted in the correct order। जिस भी सेक्शन को आप कर रहे हैं उस सेक्शन के सभी प्रश्न करेक्ट ऑर्डर में होना चाहिए। Instructions are given with each section and question wherever necessary। हर सेक्शन और क्वेश्चन के साथ में उसके इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जहां ज़रूरी हैं। तो सेक्शन ए रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4। सो इस पैराग्राफ को आपको, इस पैसेज को आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है। अब 1.1 कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। सो अभी आपने जिस पैसेज को पढ़ा है केयरफुली और जो भी आपने समझा है उस समझ के आधार पर आपको ये 5 प्रश्न हैं, इनमें से कोई 4 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1.2 इज on the basis of your understanding of the above passage fill in the any 2 of the following blanks with appropriate words phrases। सो यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है किसी भी 2 प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 1.3 फाइंड आउट वर्ड्स फ्रेजेस फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम एज द फॉलोइंग अटेम्प्ट एनी 2। सो यहाँ पर पैरा 1 में गाइडेंस की सेम मीनिंग आपको फाइंड आउट करना है। एस्पायर का पैरा 2 से, फंड्स का
पैरा 3 से। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 8 मार्क्स के लिए। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सो यहाँ पर भी एक पैसेज दिया गया है, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। Question 2.1 is on the basis of your understanding of the above passage, answer any 8 of the following questions. So अभी आपने जिस पैसेज को पढ़ा है उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर आपको इन 9 प्रश्न में से कोई 8 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। हर प्रश्न के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे। अब देखते हैं सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर से 30 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द following paragraph one word has been omitted in each line. Write the missing word along with the word that comes before and the word that comes after it against the correct blank number. The first one has been done for you. Attempt any four. So यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। आपको मिसिंग वर्ड और वर्ड आफ्टर किस शब्द के बाद में आएगा वो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर टीम्स टू कैच, तो टीम एंड कैच के बीच में ये टू जो शब्द है वो यहाँ पर आएगा। सो यहाँ पर भी एक वर्ड इसमें मिसिंग है, तो यहाँ पर भी आपको वर्ड बिफोर, वर्ड मिसिंग एंड वर्ड आफ्टर आपको यहाँ पर लिखना है कोई भी 4 प्रश्न में। Question number 4, fill in the blanks in the paragraph given below by choosing the most appropriate options from the ones that follow. Write the answer in your answer sheet against the correct blank numbers. Attempt any 4. So ये ऑप्शन है। इन ऑप्शन में से आपको ए में सही ऑप्शन आपको यहाँ पर भरना है, बी में यहाँ पर, सी में से यहाँ पर, डी में से इनमें से, ई में इनमें से भरना है आपको। Question number 5, rearrange any 4 of the following words clusters to make meaningful sentences. So आपको इनको rearrange करके सही एक सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस, कोई भी 4। Question number 6, you are Sahil Sahira, residents of 12 Mall Road, Kanpur. You recently visited an orphanage and saw many children living in poor conditions. You feel sympathy for them. They should get good food, healthy living conditions and proper education. Write a letter 100 to 120 words to the editor of our national daily Kush requesting the authorities to take proper care of these helpless children. So आपको एक लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड्स के बीच में। किसे लिखना है? एडिटर ऑफ नेशनल डेली। और क्या रिक्वेस्ट करना है? प्रॉपर टेक, उनकी केयर करने के लिए, जो भी हेल्पलेस चिल्ड्रन हैं उनकी एक प्रॉपर केयर उन्हें मिल जाए, ऐसा रिक्वेस्ट करते हुए आपको एक लेटर लिखना है। अथवा ये भी एक प्रश्न से भी आप कर सकते हो, इसमें भी एक लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, write a short story in 200 to 250 words with the help of the clues given below. Give a suitable title to the story. So ये एक स्टोरी है, इसे आपको कंप्लीट करना है इन क्लूज की सहायता से, अथवा इसे भी आप कर सकते हो, ये इन दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। अब देखते हैं सेक्शन सी लिटरेचर 30 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। राइट ईच आंसर ब्रीफली इन योर आंसर शीट। सो यहाँ से लेके यहाँ तक एक एक्सट्रैक्ट है, इसे आपको पढ़ना है और इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है, अथवा इस एक्सट्रैक्ट को पढ़कर इन 4 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। सो इन दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। हर प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। 5 प्रश्न हैं, कोई भी 4 प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 10, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 100 to 120 वर्ड्स। सो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 200 to 250 वर्ड्स। 10 मार्क्स के लिए इन 4 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न आपको करना है, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेंगे।
सो होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये क्वेश्चन पेपर भी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।